यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। भागवत गीता के इस वचन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रकट करता है जो हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह है विश्वास और संवेदनशीलता का महत्व। जब हम किसी चीज़ के प्रति विश्वास रखते हैं तो हम उसे प्राप्त करने के लिए संवेदनशील हो जाते हैं और हमारी इच्छा और मेहनत का परिणाम होता है। इस वचन के साथ दर्शाया जाने का मतलब है कि जब हम किसी लक्ष्य के प्रति आदर्श विश्वास रखते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत और प्रयास करते हैं तो हम वास्तव में उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। यह विश्वास और मेहनत हमें सफलता की दिशा में अग्रसर करते हैं और हमारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करते हैं। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति आत्मविश्वास रखना चाहिए और उनके प्राप्ति के लिए संवेदनशीलता और प्रयास का सही मार्ग पकड़ना चाहिए। यदि हम इसे सही दिशा में करते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। इस वचन के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि विश्वास और मानसिक स्थिति कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। जब हम किसी लक्ष्य के प्रति विश्वास रखते हैं तो हमारी मानसिकता पॉजिटिव होती है और हम संघर्षों को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। हम अपनी समस्याओं को अवसर में बदलने का तरीका ढूंढने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा इस वचन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए परिश्रम करते रहते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्थिर रूप से काम कर सकते हैं। इस वचन में छिपा हुआ संदेश है कि हमारे मन में शक्तिशाली और सकारात्मक विचार रखने से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे। इसके लिए हमें विश्वास में रहने के साथ ही मेहनत, समर्पण और धैर्य के साथ देना आवश्यक होता है। इस वचन के माध्यम से हमें यह भी समझाया जा रहा है कि आत्मसमर्पण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्ण रूप से काम करते हैं तो हमें अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। हमें समय समय पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमारा समर्पण और अधिगम की इच्छा हमें उन कठिनाइयों को पार करने में मदद कर सकते हैं। यह वचन हमें याद दिलाता है कि सफलता आसमान से नहीं गिरती, बल्कि हमारे विश्वास, मेहनत और संवेदनशीलता के साथ हमें उसे हासिल करना होता है। हमें आगे बढ़ते समय अग्रसर और प्रगतिशील मानसिकता बनानी चाहिए जो हमें किसी भी समस्या के समाधान की ओर ले जाती है। इस वचन का मतलब यह है कि सफलता को पाने के लिए हमें आत्म संवेदनशीलता और पॉजिटिव विश्वास का सहारा लेना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना होगा। जब हम इसे अपनाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इस वचन के माध्यम से हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि सफलता का मार्ग अक्सर असाध्य और कठिन होता है, लेकिन यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं तो हम उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। इसके लिए हमें उन कठिनाइयों के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए और हमें किसी भी हालात पर हार नहीं माननी चाहिए। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मानसिक स्थिति को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। हमारा मानसिक संतुलन और सकारात्मक हमारी सफलता पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। चुनौतियां और परेशानियों के बीच हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इसका हमारे
प्रयासों के परिणाम पर बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। इस वचन का मतलब है कि सफलता के लिए हमें आत्मविश्वास, संवेदनशीलता, संघर्षशीलता और धैर्य का सही मिश्रण रखना होता है। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए। समर्पण और अधिगम की इच्छा के साथ हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस वचन के माध्यम से हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि हमारे विचार और आदर्शों का महत्व बहुत बड़ा होता है। जब हम विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी सोचने और क्रियान्वित करने की शक्ति मिलती है। हमारे विचार और आदर्श हमारे लक्ष्य की मार्गदर्शन करते हैं और हमें उस दिशा में ले जाते हैं जिसमें हम सफल हो सकते हैं। इस वचन का मतलब है कि हमें अपने मन को सकारात्मकता और उत्साह से भरना चाहिए। हमें उन विचारों को बाहर करना चाहिए जो हमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या संकट की ओर खींच सकते हैं और हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा इस वचन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें आत्म सुधारना का योग्य और सकारात्मक तरीके से प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी कमियों को पहचानने के बजाय उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण से बढ़ सकें। इस वचन का संदेश है कि सफलता के लिए हमें आत्म प्रेरणा, आत्म सुधारना और आत्म संवेदनशीलता को महत्वपूर्ण भाग के रूप में देखना चाहिए। इन गुणों के साथ हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ओर संतुष्टि के साथ भर सकते हैं।